नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जैसे देखो धीरे धीरे हमारे पुलिस के एग्ज़ाम के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो हम तैयारी भी हमें अच्छे से करनी चाहिए अब। तो देखो आज का हमारा नया सेशन शुरू होगा। आज हमारी 5वीं क्लास है रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट की। आज हम कुछ थोड़े हट के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन करने हैं, ध्यान और फोकस बिल्कुल क्वेश्चन की ओर होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम सवाल करते हैं, बिगड़ देरी करें। आज का पहले सवाल करते हैं। तो आइए देखो पहले सवाल की ओर चलते हैं, तो बिगड़ देरी करें, पहले सवाल देखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो क्वेश्चन है हमारा आकृति वाला। आज हम देखो थोड़े हटके क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादातर उस तरह के क्वेश्चन चल रहे हैं, पर देखो हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले देखो, इसमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, इसके 4 विकल्प दे रखे हैं, तो इसमें बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। करें सभी साथी आंसर देंगे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, बहुत अच्छे तरह करेंगे। ये देखो इसमें से पहचानो किस तरह से बनी है आकृति, उसके बाद क्या आना है। सभी साथी ध्यान देंगे। इधर आओ, देखो इधर परसेंटेज है, इधर बराबर है, इधर एट द रेट है, ठीक है। परसेंटेज ऊपर गई, नीचे वाला निशान इधर आ गया, बड़ा हो गया। नीचे क्या आ गया, नया निशान आ गया। इधर आओ, ये वाला निशान इधर आ गया स्टार का, और क्वेश्चन ये बराबर का चिन्ह कहाँ गया, छोटा होकर ऊपर चला गया। इसके बाद नीचे वाला कोने वाला निशान डॉलर का निशान ये आ गया, और ये तुम्हारा ये वाला चिन्ह चला गया ऊपर, ठीक है। अब अगला क्या आएगा, देखो क्या आकृति आई हमारी। जो बीच वाला नीचे वाला चिन्ह है वो बीच में आ गया, और बीच वाला चिन्ह ऊपर आ गया। नीचे क्या आ गई, नई आकृति आ गई। इधर वाले भाव नीचे वाला चिन्ह यहाँ आ गया, इससे ऊपर वाला इधर आ गया, बीच में क्या आ गई, नई आकृति आ गई। इधर आओ, ये वाला चिन्ह बीच में आ गया, ये वाला चिन्ह ऊपर पहुँच गया, ठीक है। और इधर क्या आएगा, देखो इधर क्या आएगा, बीच में आएगा बड़ा चिन्ह और ऊपर आएगा डॉलर। नीचे क्या बन जाएगा, नया चिन्ह। बीच में बड़ा चिन्ह है, बात ठीक है, पर ऊपर क्या आ गया, ऊपर आना चाहिए हमारा डॉलर। ऊपर क्या है इसमें, गुणा का चिन्ह, ये गलत हो गया पहला। अगले पाव स्टार गुणा आ गया बीच में, ये गलत हो गया। तीसरे पाव देखो ये वाला चिन्ह आ गया रुपए का, बड़ा हो गया, और ऊपर जाके क्या हो गया, छोटा हो गया ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये भी गलत है। जिन जिन साथियों को ऑप्शन सी आया है उनका ठीक आंसर है बिल्कुल। बात समझ में आई नहीं आई? सभी साथी कमेंट करेंगे, थम्स अप करके बताएंगे बात समझ में आई नहीं। इधर आओ, देखो एक बार और समझो, इधर समझो। परसेंटेज है, परसेंटेज ऊपर पहुंच गया, बराबर है, बराबर यहाँ आ गया, बड़ा हो गया, ठीक है। नीचे क्या आ गया, नया चिन्ह आ गया। इधर आओ, इससे ये वाला बनाना। अब बराबर का चिन्ह ऊपर कोने में आ गया, स्टार का चिन्ह इधर आ गया, इधर क्या आ गया, नया निशान आ गया। इससे ये वाला बना, अब स्टार का चिन्ह ऊपर आ गया, डॉलर इधर आ गया, ठीक है। इधर क्या आ गया, नया चिन्ह आ गया। अब क्या होगा, देखो नीचे वाला चिन्ह आ रहा है बीच में बड़ा हो गया, ऊपर वाला चिन्ह जा रहा है छोटा हो गया। नीचे वाला चिन्ह बड़ा होगा आ रहा है, सब में नीचे वाला चिन्ह बड़ा होगा आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला चिन्ह बड़ा होगा आएगा। देखो रुपये एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। ये दोनों तो वैसे कट गए हमारे, ये रुपये एक इसमें है, और ऊपर वाला ये बीच वाला चिन्ह कहाँ जा रहा है, हमारा कोने में, छोटा हो गया, तो कोने में ही आ गया डॉलर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी आया। सभी साथी बताएंगे बात समझ में आई, ठीक है। तो इसी तरह हम आज के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो आज का हमारा अगला सवाल है, इसमें बतानी है, देखो ये आकृति बनी हुई है, ठीक है। ये वाली आकृति बतानी, इनमें चारों में से कौन से में छिपी हुई है ये आकृति, इन चारों में से कौन सी में छिपी हुई है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सभी साथी एक कमेंट में इसका आंसर देंगे, बताइए कौन से में हो सकती है। देखो पहले में क्या आकृति बनी हमारी, ये बनी है, ये आकृति बनी हमारी इस तरह से, ठीक है। ये बनी है इस तरह से, देखो इसमें कहीं बननी होगी, इस तरह से चली आएगी, नीचे को जाएगी पर ऊपर नहीं जाने की। ऑप्शन ए गलत, ठीक है। अगले पाव इसमें भी नहीं बननी, क्योंकि अगर ये वाला सीधा होता तो शायद एक बार को बन जाती, ये भी गलत। ऑप्शन सी आओ, इसमें देखो ये थोड़ा सा तिरछा इधर को, तो ये वाले गलत। तो हमारे ऑप्शन डी बचा, ये ठीक है। देखो ये कैसे ठीक है, हमारी ये आकृति बनी, तो ये आया होगा, देखो ये आया इधर से ऐसे करके, ये गया और ये आ गई, बन गई नहीं बन गई, बताओ सभी साथियों बात समझ में आई। तो देखो इस तरह से हमें आकृति वाले से क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। हमें ऊपर पहचाननी है कि किस तरह की आकृति बनी है, इस तरह से हमें नीचे को आकृति बनानी है वही, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। और आज का हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल है हमारा,
आज का 30 सवाल कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है। तो देखो इसमें बताना है सभी आम सेब हैं, सभी आम सेब हैं। अगला है सभी सेब अंगूर हैं। इसके निष्कर्ष से पहले निष्कर्ष कुछ आम सेब हैं, दूसरा निष्कर्ष है कुछ सेब अंगूर हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है केवल पहला निष्कर्ष ठीक है या केवल दूसरा निष्कर्ष ठीक है, या एक और दोनों ठीक है, या दोनों गलत है, ठीक है। जल्दी देखो और बताओ इसका कौन सा होगा। सभी साथी बहुत अच्छे से कमेंट में बताएंगे। तो बताइए क्या होगा इसका। 150 करके कर दो, इसे 150 लगाओ और करो। देखो सबसे पहले देखो कथन कैसे हमारे दोनों पॉजिटिव हैं और निष्कर्ष भी कैसे हमारे दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, कुछ आम सेब हैं, कुछ आम सेब है। इसमें क्या लिख रहा है, सभी आम सेब हैं। आम की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 100 आ गई, सेब की यहाँ कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। कुछ आम यहाँ आएगी हमारी 50 और सेब की भी कितनी आएगी, 50। देखो आम 100 है, इधर कितने आम 50, इधर 50 इधर 50। तो ऑप्शन निष्कर्ष है तो पहले ठीक है। अगले पाओ कुछ सेब अंगूर हैं। देखो कुछ सेब अंगूर हैं, इधर है, देखो इधर देखा सभी सेब, सभी की 100 आ गई और अंगूर की कितनी आ गई, 50 आ गई, ठीक है। 100 50, ठीक है। इधर कितनी आएगी सेब की 50 और अंगूर की कितनी आएगी 50। देखो 100 से हम 50 बना सकते हैं और अंगूर तो 50 है ही, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी ठीक है, दोनों निष्कर्ष ठीक है। तो कौन सा लगेगा हमारा, ऑप्शन सी। ए निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो सभी साथी बताएंगे, बात समझ में आई। इसी तरह हम क्वेश्चन करेंगे, आने वाले क्वेश्चन भी होंगे इस तरह के। देखो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर देखो 100 से हम 50 बना सकते हैं। मान लो किसी ने, तुम्हारे पास 100 रुपये है तो इसमें तुम 50 खर्च कर सकते हो नहीं, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास है 50 रुपये तो उसमें से तुम 100 थोड़ा ही खर्च कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। मान लो अगर 100 से 50 से हमारा 100 बन गया है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 100 से 50 बन गया तो हमारे निष्कर्ष कैसे बैठेगा, ठीक बैठेगा। सभी साथी की बात समझ में आई। तो हमारे क्या है, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखो आज का हमारा अगला सवाल है कथन निष्कर्ष का है भी। ये बताना, देखो पहला कथन हमारा कुछ लड़के डॉक्टर हैं, ठीक है। अगला है कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। इसके हमारे 3 निष्कर्ष दे रखे हैं। इसमें से बताना कौन से निष्कर्ष ठीक है। इसमें बताना कौन से निष्कर्ष ठीक है। पहले निष्कर्ष है कुछ लड़के इंजीनियर हैं। पहले सबसे पहले देखो दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव से निगेटिव बनेगा, ठीक है। इधर आओ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सही बात है, बात समझ में आई सबके। अगला आओ, देखो कुछ लड़के इंजीनियर हैं। लड़के इधर है, इंजीनियर है इधर है। डॉक्टर इधर कितना है 50 है, इधर भी डॉक्टर कितना है 50 है, ठीक है। देखो इससे अगर हम यहाँ गुआएंगे तो इनमें से एक वैल्यू हमारी 100 होनी चाहिए ही। दोनों 50 है तो हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया, ठीक है। पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अगले पाओ सभी डॉक्टर इंजीनियर है। तो इसमें देखा कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, इसमें कुछ है, इसमें सभी है। देखो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 100, इधर वैल्यू 100 आ गई, इधर वैल्यू कितनी आ गई 50, ये भी 50 है। वैल्यू रख लो सबसे पहले इनकी 50, ठीक है। तो ये कितनी आई, सभी डॉक्टर इंजीनियर। 50 से देखो 100 बननी, मैंने अभी क्या बताई थी, 50 से 100 नहीं बन सकती। तो हमारे निष्कर्ष दूसरे भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन दोनों कट गए, हमारे 2 ऑप्शन बचे। कुछ लड़के डॉक्टर हैं, कुछ लड़के डॉक्टर हैं। लड़कों की कितनी आएगी कुछ के लिए 50, डॉक्टर की भी क्या आएगी 50 आएगी, ठीक है। इसी तरह आओ कुछ लड़के डॉक्टर हैं। देखो हमारे पहले वाले देखिए, ये वाला इससे बन गया हमारा, ये वाला इससे बन गया। देखो कुछ लड़के डॉक्टर हैं, लड़कों की वैल्यू 50 है, इधर भी 50 है, डॉक्टर भी 50 है, इधर भी 50 है। ऑप्शन केवल हमारा तीसरा निष्कर्ष ठीक है, तो इसका आएगा केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। देखो इधर थोड़ा कम लिखा हुआ है, एग्जाम में किस तरह से आएगा कि केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तीसरा केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। चौथे में आएगा कोई भी अनुसरण नहीं करता, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है। तो हमारे क्या है, केवल तीसरा अनुसरण करता है। सभी साथियों की बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस से हमें पढ़ना है। और देखो कथन निष्कर्ष सवाल ज़्यादातर पूछ जाते हैं, कथन निष्कर्ष कार्यवाही, तो ठीक है। तो इसका क्या आ गया हमारा ऑप्शन, ये हमारा तीसरा केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल है हमारा डिस्टेंस वाला, ठीक है, दिशा दूरी। तो देखो इसमें क्या है, ए पूरब में 1 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद ए अपने मूल बिंदु से अब कितनी दूरी पर है,
इसमें बताना है। देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर पूरब में चला 1 किलोमीटर, उसके बाद दाएं मुड़ा, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, अंत में बाएं 5 किलोमीटर चला। तो बताना अब वह अपनी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। करेंगे सभी साथी से। क्वेश्चन करने की रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए। सभी साथी बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन करेंगे। देखो हमारी दिशा होंगी 4, ठीक है। दिशा बनाओ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। 4 दिशा आ गई हमारी। ए पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है, इधर आओ, दिख रहा है ना सभी को। ए पूर्व में 1 किलोमीटर चल रहा है, तो मैं इधर बना रही हूँ। ए पूर्व में 1 किलोमीटर चलता है, एक बिंदु मान लो यहाँ, ठीक है। ये कौन है? ए है। ये 1 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा में चल गया 1 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। दाएं कहाँ मुड़ेगा? जब इधर को चले दाएं नीचे मुड़ेगा। दाएं मुड़ा और कितना चला? फिर 1 किलोमीटर चला, ठीक है। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। बाएं किधर को मुड़ेगा? बाएं इधर को मुड़ेगा। बाएं इधर मुड़ा, कितना चला? 2 किलोमीटर, ठीक है। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, अंत में बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। बाएं किधर को मुड़ेगा इसका? बाएं देखो ऊपर मुड़ेगा, ठीक है। बाएं मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चला। अब बताना है ए अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखो पहले यहाँ था मूल बिंदु होगी, अब इसकी हमें ये वाली दूरी बतानी है, ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। बताओ ए अब यहाँ आ गया हमारा, तो इसकी दूरी बतानी है कितनी दूरी होएगी। ऑप्शन दे रखे हैं 8, 5, 7, 6। देखो क्या होगा इसमें। देखो इधर आओ, देखो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। ये वाली दूरी काउंट नहीं करनी है हमें। देखो इधर से ये वाली दूरी बराबर करो पहले इसकी, ये दूरी बराबर कर ली। देखो 1 ये चला और 2 ये वाली, तो ये टोटल दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आई हमारी? ये 3, ठीक है। ये कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की 5 है। 1 ये वाली चल गई, तो यहाँ कितनी कम हो गई? 1 कम होगी, तो यहाँ कितनी बची हमारी? 4 बची, ठीक है। इसमें हमारी पाइथागोरस फिर में लगेगा 3 और 4। देखो इसे डायरेक्ट करो, 3, 4, इन दोनों को स्क्वायर करो। 3 और 4 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9, यह आएगा हमारा 9 प्लस 16। 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ गया हमारा? 25। यह आएगा हमारा रूट में 25, किसके स्क्वायर होगा? 5 का, ठीक है। किसके स्क्वायर होगा? 5 का। तो इसका हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। सभी साथी बात समझ में आई? इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो क्वेश्चन में हमें एग्जाम में देखो फॉर्मूला लिखने की जरूरत ना, हमें देखो पता है तो हमें डायरेक्ट करो। 3 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करो, ठीक है। 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, ठीक है। दोनों को प्लस करो, 25 आ गया, 25 रूट में आएगा, ठीक है। तो किसके स्क्वायर आएगा हमारा? 25, 5 का। बताओ सभी साथी बात समझ में आई? तो इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। देखो इसका फॉर्मूला लिख लो। देखो इसका फॉर्मूला आएगा हमारा, इसके ये आ गया आधार, ये आ गया लंब, ठीक है। कण बताना है इसका। के बराबर आधार है हमारा 3 है, ए प्लस एल, ठीक है। ये स्क्वायर आएगा हमारा, इसमें भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर। के स्क्वायर बराबर और ये आएगा हमारा के, यहाँ से जब स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा के बराबर कितना आया? के बराबर आया हमारा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई है भाई? 5 किलोमीटर, ठीक है। कुछ साथी समझ में नहीं आ रही थी, इसमें मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन करेंगे और आज के अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आया हमारा, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। रवि कहाँ चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। कितना? 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। तो बताना अब वह किस दिशा में, मतलब बताना उसका मुँह अब किस दिशा में है। करेंगे सभी साथी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिशा दूरी से संबंधित क्वेश्चन है। पहले 45 डिग्री घुमाओ, फिर 90 डिग्री घुमाओ, फिर बताओ उसकी क्या दूरी आई। करेंगे सभी साथी क्वेश्चन। देखो इधर रवि पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। कहाँ चल रहा है? पहले पूर्व दिशा में चल रहा है, तो इधर आओ, ये हमारी पूर्व दिशा आ गई, पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। ये बना लो इसकी पूरी वो, ठीक है। पूर्व दिशा में चल रहा है, ठीक है। ये आ गया पूर्व दिशा में, कितना आ गया?
1 किलोमीटर। इसके बाद कहाँ हो जाए भैया 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। 45 डिग्री बताओ इधर कहाँ को मुड़ा, हमें कितना मुड़ेगा 45 डिग्री बाएं मुड़ रहा है, एंटी क्लॉक बाएं मुड़ रहा है। तो बाएं देखो हमारे इधर मुड़ेगा है 45 डिग्री, इधर मुड़ेगा 90 डिग्री हो तो सीधा मुड़ जाता। ठीक है, तो ये कितना मुड़ गया हमारा 45 डिग्री। तो ये वाला हमारा कोण कितने का बना 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमारी कौन सी दिशा की 45 डिग्री बाएं मुड़ रहा है। उसके बाद फिर से वह 90 डिग्री दाएं मुड़ा, 45 डिग्री बाएं मुड़ के इधर आ गया, फिर कहा हुआ 90 डिग्री दाएं मुड़ा। अब देखो 90 डिग्री मुड़ाना है इसे, 90 डिग्री दाएं कहाँ मुड़ेगा ये, तो इसी दिशा ये इस तरह से बना लो। जब इधर आकर ना तो ये दिशा बना लो हमारी। ठीक है, अभी हमें क्या बनाना है, सॉरी इधर नहीं, इसे बनाओ, यहाँ बनाओ, इधर आ गया ना अब ये, तो यहाँ बना लो ऐसे करके। ठीक है, अभी हमारे इधर आ गया तो ये कहाँ मुड़ेगा हमारा 90 डिग्री मुड़ेगा। कितना मुड़ेगा 90 डिग्री। अब इस वाली बिंदी पे है तो 90 डिग्री कहाँ को आएगा, देखो अब चल जाए इधर सीधा, तो हमारा 90 डिग्री कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये आएगी हमारी कितनी आएगी 90 डिग्री की दूरी। तो ठीक है, अब ये वाली दिशा बताओ कौन सी होगी, जो हमारी नीचे को दिशा आएगी तो कौन सी होगी, ये अभी आ गई हमारी इस बिंदी पे आ गई। तब बताना है अब वह किस दिशा में है, बताओ किस दिशा में, कौन सी दिशा आएगी नीचे वाली है, ये आएगी हमारी दक्षिण पूर्व। नीचे कौन सी दिशा आएगी दक्षिण पूर्व। देखो याद करने की ट्रिक, नीचे कौन सी दिशा होती है दक्षिण, राइट में जाएंगे पूर्व दिशा, लेफ्ट में जाएंगे पश्चिम दिशा। ये कहाँ जा रही है नीचे की ओर आ रही है, कहाँ जा रही है राइट जा रही है, राइट में होगी पूर्व दिशा, लेफ्ट जाते तो क्या आती है पश्चिम दिशा, क्या आती लेफ्ट जाता तो आती दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस तरह से आती तो दक्षिण पश्चिम। ये वाली दिशा आई हमारी इसमें, तो ये वाली क्या होगी हमारी दक्षिण पूर्व। सभी साथियों की बात समझ में आई। वीडियो को थम्स अप करेंगे और बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे क्वेश्चन की ओर। देखो एक बार और समझो, मैं समझाऊं दोबारा। इधर आओ, आपके रवि पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, ये पूर्व दिशा में आ गया, सॉरी साथियों थोड़ी लाइट की दिक्कत हो गई, आ गई है। देखो इधर आओ, सुनो, रवि पूर्व दिशा में चल रहा है। ठीक है, पूर्व दिशा में चला, 1 किलोमीटर चलने के बाद में 45 डिग्री बाएं मुड़ा। 45 डिग्री बाएं कहाँ मुड़े, बाएं ऊपर मुड़ेगा। देखो बाएं अगर इधर को मुड़ गया तो कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया। कितना आ गया ये 90 डिग्री। थोड़ा बड़ा बनाऊँ, ये आया देखो हमारा। ठीक है, ये इधर को इतना मुड़ जाता है, कितना आया था 90 डिग्री। तो कितना मुड़ा हमारे ये 45 डिग्री इधर को मुड़ेगा। ठीक है, 45 डिग्री मुड़ गया। इसके बाद फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ा, 90 डिग्री दाएं किधर आएगा, दाएं की तरह दाएं नीचे को आएगा। 90 डिग्री कहाँ मुड़ेगा, देखो अब यहाँ एक देखो इस तरह से एक चिन्ह लगा लो, इस तरह से चिन्ह लगा लो, हमें इससे पता चल जाएगी कि 90 डिग्री 45 डिग्री कहाँ मुड़ेगा। ठीक है, तो हमारे देखो 90 डिग्री कहाँ मुड़ेगा। अब हमारी ये वाला चल रहा है इस दिशा में, इस दिशा से हमें इस दिशा पर आना है। तो जब देखो यहाँ से यहाँ तक की हमारी दिशा कितनी हो गई 45 डिग्री, और हमारी ये वाली दिशा भी यहाँ की कितनी हो गई 45 डिग्री। तो क्या आ गया हमारे 90 और 90 की 45 कितने हो गए 90। तो हमारी इस दिशा, देखो जब ये इधर चल रहा है तो यहाँ से हमारा सीधा इधर आ गया। तब ये वाली बताओ, ये वाली दिशा कौन सी होगी, आई नहीं आई। देखो ये क्या आएगी हमारी, ये दक्षिण पूर्व। देखो हमारी ये वाली दिशा क्या होगी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये क्या आएगी हमारी दक्षिण पूर्व। आई नहीं आई हमारी दक्षिण पूर्व। तो सभी साथियों बात समझ में आई। इसी तरह क्वेश्चन करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सभी साथी वीडियो को थम्स अप करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो अगले सवाल की ओर चलते हैं, करेंगे सभी साथी। एक परिवार में ए से एफ तक 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, एक कतार में बैठे हुए हैं। तो इसमें बताना हमें बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ठीक है, ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए जो है हमारा एफ या डी के बगल में नहीं है, सी डी के बगल में नहीं है। तो बताना एफ के पड़ोसी कौन कौन है। सभी साथी उत्तर देंगे, बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन करेंगे और सवाल फोकस हमारे बिल्कुल सवाल पर होना चाहिए, नहीं तो बाद में कहोगे सर ने कराया तो हमें सवाल पर हमारे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो हमारा क्या ध्यान, हमारा फोकस बिल्कुल एकदम क्वेश्चन की ओर होना चाहिए। तो सभी साथी आंसर बताएंगे इसका। देखो इधर आओ, मैं कराता हूँ, समझो। इधर एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं ए से एफ तक। ठीक है, तो इसमें बी के पड़ोसी एफ और डी हैं। तो हमारा बी बनाओ पहले। बी के पड़ोसी कौन है, एफ और डी। बी का पड़ोसी देखो, बी हम बीच में बनाएंगे क्योंकि बी के पड़ोसी में दोनों बनाने, एफ भी और डी भी। इसके बाद आओ, ई के पड़ोसी ए और सी हैं। ई के पड़ोसी ए और सी, इसे छोड़ो, अभी यहाँ से लेके यहाँ तक छोड़ो, आगे आओ। एफ या डी के बगल में नहीं है, ए जो है ना एफ या डी के बगल में नहीं है। ए हमारे यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ, इसे भी छोड़ो, यहाँ से यहाँ तक छोड़ो। अगले आओ, सी डी के बगल में नहीं है। सी जो है ना हमारे डी के बगल में, जब सी हमारे डी के बगल में तो सी हमारे यहाँ आएगा, सी इधर आएगा,
सी को इधर बना लो, सी इधर आ गया, ठीक है। अब आओ इधर पीछे को आओ, बैग इधर आओ। ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ई का पड़ोसी ए और सी है। ई हमारा इधर बना लो, ई के पड़ोसी कौन हो गए, ई का पड़ोसी ए और सी आ गए दोनों, ठीक है। आगे हुआ देखो ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए जो है ना हमारे ना ही देखो एफ के बगल में ना ही डी के, दोनों से अलग है। ए हमारे दोनों से लगा गया। आगे हुआ डी सी के बगल में नहीं है, देखो डी सी के बगल में, ये भी चीज़ अलग हो गई। डी सी डी के बगल में नहीं है, सॉरी सी डी के बगल में नहीं, सी डी के बगल में, ये भी इससे अलग हो गया। अब बताना एफ के पड़ोसी कौन कौन है, ये आ गया एफ के पड़ोसी कौन कौन है, सी और बी। जिन जिन साथियों को ऑप्शन सी आया, ऑप्शन सी बी और सी, ठीक है। इसके पड़ोसी एफ का पड़ोसी कौन है, बी और सी। सभी साथी कह रहे हैं सर हमारा तो सी लगा दो, भाई लगा तो दिया सी। तो इधर समझो और एक बार और समझो, देखो कभी भी ऐसा नहीं है कि हम इधर से शुरू स्टार्ट करा, बी के पड़ोसी एफ और डी हैं, ठीक है। हमने कर दिया बी के पड़ोसी एफ और डी आ गए, ठीक है। इतनी बात आ गई, हमारे यहाँ तक हो गया, ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो। आओ चलो ई के पड़ोसी ए और सी नहीं है, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, सॉरी ई के पड़ोसी ए और सी हैं। तो हम देखो नहीं हमारा ए है यहाँ, नहीं सी है और नहीं वो है, तो इसे छोड़ो, इतने को छोड़ देखो कोई दिक्कत नहीं। अगले पाओ देखो क्वेश्चन हमें वहाँ बैठाना है जहाँ का हमारा कॉन्सेप्ट मिल जावे, इससे इस वाली पुरानी वाली सीरीज से हमारा बनने चाहिए। अगले पाओ ए एफ या डी के बगल में नहीं है, देखो ए एफ या डी के बगल में नहीं है, ए को हम यहाँ भी नहीं बना सकते, ए को यहाँ भी नहीं बना सकते अभी, ठीक है। तो इसे भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पाओ सी, देखो देखो इससे हमारा नहीं बना, इससे नहीं बना, इससे ज़रूर बनेगा। सी डी के बगल में नहीं है, तो जब हमारा सी यहाँ नहीं है तो सी हमारे यहाँ होगा। जब सी यहाँ नहीं, इन्होंने मैंने कर दी ना, सी डी के बगल में नहीं है, तो एफ का पड़ोसी बताना कौन कौन है। देखो सी डी के बगल में नहीं है तो क्या आएगा, देखो सी डी के बगल में नहीं है। इधर अब जाओ पीछे, अब जाओ बैक, ई के पड़ोसी ए और सी हैं, ई के पड़ोसी ए और सी, ई के पड़ोसी ई यहाँ बना लो, ए इधर, ई के पड़ोसी आ गए, एक ये आ गया, ई का पड़ोसी एक ये आ गया, दोनों आगे नहीं आ गए। देखो ये हमारी पूरी सीरीज बैठ गई। जाओ आगे 7 सदस्य गिनो, 1 2 3 4 5 6, आगे ना आगे 6 के 6 सदस्य। अब इसमें बैठा लो, इसमें क्या पूछा है, बी के पड़ोसी कौन कौन है, बी के पड़ोसी आ गए, बी के पड़ोसी कौन आ गए, सॉरी एफ के पड़ोसी कौन कौन है, एफ के पड़ोसी का आ गया हमारा, एक बी आ गया और एक सी आ गया। तो सभी साथियों ने बताया ऑप्शन सी बहुत बढ़िया। इसी तरह से तैयारी में लगे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के देखो बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तैयारी अच्छे से करें अपनी। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सभी साथी इसका आंसर देंगे और जल्दी से करेंगे, बिगड़ देरी करें, सवाल करें। देखो प्रेमा का एक पुत्र, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और सभी साथी इसका आंसर देंगे, ठीक है। प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है। आगे आओ, नेहा की एक बेटी रश्मि है, नेहा की एक बेटी रश्मि है, नेहा राजीव की बहन है, नेहा की एक बेटी रश्मि है, नेहा राजीव की बहन है। आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, सभी साथी क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आंसर देंगे, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें, हाथों हाथ क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, क्योंकि देखो एग्जाम के बहुत कम टाइम रहेगा, बहुत चंद दिन रह गए एग्जाम आने के, सभी की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। करो, कुछ साथियों के आंसर आ चुके हैं, आंसर लगा रहे हैं साथी। देखो इधर समझो, प्रेमा का एक पुत्र है, प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, प्रेमा बनाओ, प्रेमा को हम पीछे बना लेते हैं, प्रेमा आ गई, इसका एक पुत्र है कौन, आनंद, आनंद आ गया एक पुत्र का, प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, दिख रहा है ठीक है नहीं, मार्कर चेंज करें, 1 मिनट रुको, बनाओ सभी साथी बनाएंगे। प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, सबसे पहले बनाओ, प्रेमा को हम पीछे पी बनाएंगे और पुत्र एक पुत्र आनंद है, इसके एक पुत्र बना लो आनंद, ठीक है। प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, राजीव प्रेमा का भाई है, राजीव प्रेमा का भाई है, तो प्रेमा का भाई इसके बराबर बनेगा कौन, राजीव, ठीक है, इसका भाई आ गया राजीव। नेहा की एक बेटी रश्मि है, नेहा की एक बेटी रश्मि है, इसे छोड़ो 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक छोड़ो, इसका कोई कौन सी देखो, ना ही इसमें नेहा है ना ही रश्मि है। आगे आओ, नेहा राजीव की बहन है, अब इधर आओ, नेहा बना लो, नेहा बहन है किसकी, राजीव की, नेहा राजीव की बहन है। अब पीछे आओ, नेहा की एक बेटी रश्मि है, ठीक है, नेहा की एक बेटी रश्मि, ये आ गई, नेहा की बेटी रश्मि, रश्मि लिख लो इसकी, रश्मि,
नेहा की एक बेटी आ गई रश्मि, नेहा की एक बेटी रश्मि आ गई, तो इसमें आनंद का रश्मि से क्या संबंध है बताओ। आनंद की कौन लगी, ये दोनों आपस में क्या संबंध आ गया इन दोनों का, इन दोनों का संबंध बताना है आनंद और रश्मि का। देखो इधर समझो, आनंद की माँ पी है, इसका आनंद की माँ प्रेमा है, प्रेमा का भाई राजीव है, और राजीव की बहन कौन होगी है नेहा। तो ये दोनों बहनें बहन हो गई, प्रेमा और नेहा कौन कौन होगी बहन है, तो बहन का लड़का लड़की कौन होगी आपस में कौन हुई है मुमेरे भाई, क्या है मोसेरे मोसेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन डी, सभी साथियों ने बताया ऑप्शन डी। संजय भाई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो इसमें कुछ भी कह सकते हैं, मोसेरा ममेरा तेहरा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए हम क्या है ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सब चीज़ रखा है इसमें। मोसेरा है तो हमारे क्या है मोसेरे भाई बहन आए दोनों, ये आगे हमारे मोसेरे भाई बहन, ठीक है। तो ऑप्शन डी जिन जिन साथियों ने बताया ये गलत है, भतीजा ही नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है। तो सभी साथियों ने बताया सर हमारा तो ऑप्शन डी लगा दीजिए, ठीक है, समझ में आया। तो ब्लड रिलेशन का सवाल है जिसमें आनंद और रश्मि का संबंध बताया, आनंद और रश्मि हमारे मोसेरे भाई बहन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सभी साथी आएंगे अगला सवाल, बैनर एक वाला सवाल है हमारा, इसमें बताएंगे वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो केवल जीव विज्ञान और गणित वाले हैं, केवल जीव विज्ञान और गणित वाले बताने हैं, कितने छात्र हैं इसमें, ठीक है। गणित का ये है, जीव विज्ञान का ये है और कंप्यूटर का ये है, इसमें बताने हैं। देखो कुछ साथी कह रहे थे कि सर बहुत हल्के क्वेश्चन है, तो मैंने क्या कही थी, देखो धीरे धीरे बढ़ेंगे लेवल की ओर, क्या बढ़ेंगे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो अभी आ रहे हैं कुछ इससे और हटके क्वेश्चन आएंगे, जितने भी हमारे एग्जाम दूर आते रहेगा क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो बहुत से साथी कह रहे हैं सर हमारा तो 4 लगा दीजिए, तो जी 4 लगा दिया, ठीक है। तो सभी साथियों ने ज़्यादातर ऑप्शन सी बताया, इसके 4 हैं। क्या बताना है, देखो हमें केवल जीव विज्ञान और गणित के बनाना है। जीव विज्ञान और गणित में हमारी ये वाली आ रही है ना, ये वाली आ रही है हमारी केवल जीव विज्ञान और गणित, 5 आ रही है हमारे तीनों में, कंप्यूटर के भी आ गए इसमें, गणित के भी आ गए, जीव विज्ञान के भी आ गए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीव विज्ञान और गणित के केवल कितने छात्र हैं हमारे 4 छात्र हैं, जिनके पास दोनों चीज़ें जीव विज्ञान भी है और गणित भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्षेत्र है छात्री हो, छात्र, ठीक है, छात्र। वह क्षेत्र ज्ञात करो जो केवल जीव विज्ञान और गणित वाले हैं, ठीक है, छात्र बना दें हमारे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी साथी, इसका आंसर देंगे। पहले आकृति ये है, इसके बाद ये बनी, इसके बाद ये बनी। अब बताना क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। हमारी 4 आकृति दे रखी हैं A B C D, सभी साथी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका, कौन सी आकृति रखें जो आकृति इस दी गई श्रृंखला को पूर्ण कर दे। इसमें निम्न में से कौन सी आकृति रखी जाए तो दी गई श्रृंखला को पूर्ण कर दे, बताओ। सभी साथी आंसर बताएंगे इसका। इधर समझो, देखो ज़्यादातर साथियों का आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। देखो पहली आकृति देखो, इसमें तीर का निशान ऊपर है, ठीक है। दूसरी आकृति में इधर आया, तो इसमें क्या हमारा 90 डिग्री मुड़ रहा है, पूरा 90 डिग्री कितना मुड़ा, कितना आ गया, ऊपर से इधर आ गया, कितना आ गया 90 डिग्री मुड़ा, कहाँ मुड़ा बाएं, फिर इधर आ गया, फिर 90 डिग्री कहाँ गया, फिर इधर से 90 डिग्री नीचे आ गया, कितना आ गया, फिर 90 डिग्री मुड़ा बाएँ। इधर समझो पहले ऊपर है, इधर को मुड़ा 90 डिग्री, दूसरे वाले में, तीसरे में फिर 90 डिग्री मुड़ा। आपके कौन सा आएगा, आपका चौथे में इस तरह से आएगा, इस तरह देखो कौन से में, इसमें है केवल हमारा वर्ग ही रहेगा, ये वर्ग ही रहेगा, ठीक है। त्रिभुज वाला गलत हो जाएगा, ये त्रिभुज में इधर का निशान है, बाकी में तो चेंज है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बताओ सभी साथी की बात समझ में आई, कैसा आया, पहले ऊपर गया, इधर मुड़ गया, फिर नीचे मुड़ा, आपका कहाँ मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। क्रम देखो, सबसे पहले ऊपर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा, फिर नीचे मुड़ा, आपके इधर मुड़ेगा, ये आ गया इधर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, 4 आकृति दे रखी है, ठीक है, 4 आकृति दे रखी है, अगली बतानी है 5वीं आकृति कौन सी होगी, अगली 5वीं आकृति बतानी है। इसके जैसे इनमें कौन सी आकृति है, जो संबंध इनका आपस में है, इसमें से ऐसी कौन सी आकृति जो इसका संबंध बना सके अपने साथ, बताइए क्या होगा। सभी साथी आंसर देंगे। देखो मैं बताऊँ, इसमें का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ एक बार, इसमें क्वेश्चन एक हो चुका है, सभी साथी बताएंगे क्या होगा, सभी साथी बताएंगे। देखो इधर समझो, वर्ग है, वृत्त है, वृत्त में त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज बाहर आ गया, बड़ा हो गया, अंदर एक छोटी आकृति नई आकृति आ गई, तो अंदर ये वाली चिन्ह आ गया, बाहर आ गया, बड़ा हो गया, अंदर एक नई आकृति आ गई, ठीक है। ये अंदर वाली आकृति है,
छोटी है, ये अब बाहर आ गई, अंदर नहीं आकृति आएगी। अब क्या होगा, देखो अंदर वाली आकृति बाहर आ जाएगी, अंदर वाली आकृति आएगी, बड़ी होगी बाहर, इसके अंदर एक नई आकृति बन जाएगी कोई सी। देखो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। बताओ सभी साथी बात समझ में आई, कैसा आया सी, अंदर वाली आकृति बाहर आ गई, अंदर एक नई आकृति आ गई, अंदर वाली आकृति बाहर आ गई, अंदर एक नई आ गई, ये अंदर वाली आकृति बाहर आ गई, अंदर एक नई आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये अंदर वाली आकृति बाहर आ जाएगी और अंदर एक नई आकृति आ जाएगी। सभी साथी बात समझ में आई। इसी तरह वीडियो को थम्स अप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा, ये भी कथन निष्कर्ष का आया। ठीक है, कथन निष्कर्ष में सभी महिलाएं लड़कियां हैं। दूसरा कथन है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। हमारे निष्कर्ष है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। सभी साथी आंसर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में। करें इस क्वेश्चन को, देखो क्या क्या आएगा इसमें। इस क्वेश्चन को करो, बताओ केवल पहला निष्कर्ष ठीक है या केवल दूसरा निष्कर्ष ठीक है, ये दोनों ठीक है या दोनों गलत है। करो जल्दी से, कोई नहीं का मतलब है दोनों इसका अनुसरण नहीं करते। ठीक है, सभी साथी की बात समझ आई। करो, सभी महिलाएं लड़कियां, सभी के लिए वैल्यू आएगी 100, 50, कुछ की 50, चित्रकार की 50। ठीक है, पहला क्या, सभी लड़कियां महिलाएं हैं, सभी लड़कियां इधर है और सभी लड़कियां महिलाएं हैं। लड़के तो 50 है, इधर कितनी आ गई, 100 आ गई। ठीक है, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। दूसरे भाव, कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिला चित्रकार हैं, कुछ महिला की 50 आ गई, चित्रकार की भी 50 आ गई। महिला इसमें, चित्रकार इसमें है। देखो तो हमें लड़कियां ये बराबर होनी चाहिए, तो देखो इनमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, इनमें से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, पर इन दोनों की वैल्यू क्या है, 50। तो हमारा ये निष्कर्ष भी क्या हो गया, गलत। तो इसके क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, ए और निष्कर्ष 1 और 2, ना ही 1 और ना ही 2 अनुसरण नहीं करते, ऑप्शन डी ठीक है इसका सही। दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। सभी साथियों बात समझ में आई। करेंगे इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, इसमें बताना अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। ऑप्शन दे रखे PKLJ। करेंगे सभी साथी, इस क्वेश्चन को करेंगे। दाएं से 5वें के बाएं 15वां, दाएं से 5वें के दाएं 15वां, सॉरी दाएं से दाएं है, 5वें के दाएं 15वां बताना है। तो इधर आओ, मैं बताता हूँ कैसे होगा। दाएं से दाएं दे रखा है, ठीक है, दाएं से दाएं है 5 और 15, क्या होगा माइनस। तो क्या है हमारा माइनस के 10 आया, ध्यान रखो माइनस के 10 आए। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने में 26 लेटर होंगे, तो हम 27 में को प्लस के 10 करेंगे, एक प्लस करेंगे 27 प्लस 10, क्योंकि दाएं से स्थिति निकालने की 27 में से घटा दें तो 10 करेंगे। 27 10 कितने हो गए हमारे 37। अब कहाँ से आएगा हमारा, सीधे क्रम में आएगा। अब कहाँ से आएगा, बाएं तरफ से, तो बाएं में बताना है 37 आ गया। ठीक है, इस 37 में से अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होंगे, 26 होंगे। 37 में से 26 घटा दो, 37 में से 26 गया तो कितने बचा 11, 11 पे क्या आएगा हमारा के, 11 पे क्या आएगा हमारा के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बताएंगे सभी साथी, थम्स अप करेंगे और बताएंगे बात समझ में आई। इसी तरह हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दाएं से दाएं है, 5 में के दाएं 15वां है, 5 में से ऐसे नहीं कि 15 में से 5 घटा तो 10 आएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 में से 15 घटाएं तो क्या है हमारा माइनस के 10, 27 में को प्लस 10 करो 37 आ गया। ठीक है, 37 में से अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होंगे, 37 में 26 घटा दो कितना बचा 11, 11 पे क्या आता है हमारा के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, 6 30 90। ठीक है, इसके जैसे बताना है इसमें कौन सा होगा। जैसे ये वाला है, जिस सीरीज से ये बना है उस सीरीज से बताना है इसमें कौन सा होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं, बताएंगे सभी। देखो कैसे होगा, देखो दोनों संख्या 6 से कट रही है हमारी, ऐसे नहीं करेंगे। 6 दाई 6 पंजे 30 और 3 तिया 9, पहले 5 से गुणा 3 से, पर इस तरह से इसमें कोई से नहीं आ रही है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, देखो 30 है ये भी 6 से कट रहा, 90 है ये भी 6 से कट रहा, तो इसमें से ऐसी संख्या ढूंढो जो पहली संख्या से दोनों संख्या कट जाए। देखो 6 से 42 तो कट रहा, पर 6 से 86 नहीं कटने का है। 6 से 42 कट रहा, 6 से 86 नहीं कटने का है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे भाव 7 से 42 कट रहा, 7 से काट के देखो 218 कटेगा नहीं, 7 तिया 21 नहीं कटेगा, 7 से 6 से 42 कटेगा 70 नहीं कटने का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। देखो 8 से 42 48, 8 6 48, 6 बार कट गया, 8 से काटो
8 दूनी 16 का, हाँ कितने बचा, 3 बचा, कितना हो गया 8, कितना हो गया 32, 8 चौक 32, 64 बार कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। देखो 8 से 48 भी कट रहा है, 192 भी कट रहा है। बात समझ में आई सभी साथियों के? वीडियो को थम्सअप करेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, वह पहले 35 डिग्री वामाव्रत तथा बाद में दक्षिण व्रत 180 डिग्री घूमता। अब वह उसका मुख किस दिशा में, बताना उसका मुख किस दिशा में है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले हम दिशा बनाएंगे, अपनी दिशा बनाएंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, इसके बाद कहाँ खड़ा, उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है, उत्तर पश्चिम, या ये हमारे उत्तर पश्चिम की ओर मुँह कर खड़ा है। वह सबसे पहले 135 डिग्री वामाव्रत, बाएं हाथ घूमता है 135 डिग्री, 135 डिग्री तक घूमेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री आ गई, और ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक कि 90 डिग्री। तो हमारी एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है, तो 135 डिग्री वामाव्रत घूमता है, 135 डिग्री वामाव्रत घूमेगा, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, इस दिशा में जाएगा। क्योंकि 45 डिग्री वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 45, और ये वाली दूरी आ गई हमारी 90, 90 45 कितना हो गया 135। ठीक है, 135 घूम गया। इसके बाद में दक्षिणाव्रत 180 डिग्री घूमता, दक्षिणाव्रत वापस घूमेगा, या दक्षिणाव्रत घूमे। देखो 180 डिग्री यहाँ है, 180 डिग्री से विपरीत दिशा में जाएगा, यहाँ जाएगा 180 डिग्री में, कहाँ जाएगा यहाँ। तो बताना अब उसका मुख किस दिशा में है। तो सभी साथी उत्तर दे रहे हैं ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में, एकदम राइट आंसर है। इधर से देखो, इधर से घूमेगा 180 डिग्री, 80 डिग्री इधर आएगा, इधर से घूमेगा 180 इधर आएगा, इधर से घूमेगा इधर आएगा, इधर से घूमेगा इधर आएगा। 180 डिग्री एक दूसरे के विपरीत दिशा होती है, हमेशा ध्यान रखना। उसमें यह कंफ्यूज मत होना कभी भी कि दक्षिणाव्रत भुजा है तो इधर को घुमा में, इधर को घुमा में, वामा भुजा है तो इधर घुमा में, इधर घुमा में। डायरेक्ट 180 डिग्री घूम बताया है तो इसके विपरीत दिशा चल लो। 180 अब कहाँ है, देखो हमारा दक्षिणाव्रत है, 180 बताया तो उसके विपरीत दिशा चल लो, कहाँ पहुँच गया उत्तर दिशा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। सभी साथियों की बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति है, देखो इस तरह की आकृति छोटी भी आई हुई है, बड़ी भी आती है, तो मैंने डबल आकृति दी है इसकी। इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, बताओ। सभी साथी बताएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आंसर आने शुरू हो गए हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चन तो रट के जाने हैं, क्वेश्चन रट के जाने हैं इस तरह के। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, ये वाली एक आकृति, इस वाली आकृति छोड़े, एक आकृति उठाओ, एक आकृति बनाओ, ये आ गई हमारी एक आकृति, ये है नहीं। तो देखो इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 1 2 3 4। अगर इस तरह की आकृति है पर 4 त्रिभुज के 4 की गुणा 2 से कर दो, 4 दूनी 8, 8 इस वाली में है, इसमें कितने त्रिभुज आए 8, और 8 ही इसमें आए 8, 8 दूनी 16। बहुत से साथी 16 लगा देंगे, 16 ऑप्शन कर लेते। देखो जब ये दोनों आकृति एक साथ मिली तो इसमें कुछ ना कुछ त्रिभुज और बने होंगे। तो देखो कौन से बने मैं बताऊँ, इधर आओ। देखो एक तो हमारा ये वाला बना, बड़ा वाला, ये गया इधर से इधर को, एक त्रिभुज बन गया प्लस 1। ठीक है, अगला आओ, अगले से बना एक ये वाला बना, ये वाला और ये वाला, कितने हो गए प्लस 1, 16 और प्लस 2 कितने हो गए हमारे 18 त्रिभुज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ज़्यादातर साथी ने ऑप्शन सी बताया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो क्योंकि जब 2 आकृति होते एक ये वाला त्रिभुज बना और एक ये वाला, 2 त्रिभुज इसमें बढ़ गए। ठीक है, एक आएगा तो इसमें हमारा 8 होंगे, और 2 आकृति होंगे तो इसमें 2 बढ़ जाएंगे। इस तरह से इसमें आकृति और जुड़ जाएंगे नीचे, तो इसके बारे में और अलग से कराएंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिगड़ देरी करें। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का। अगले क्वेश्चन बताने हैं कि कितने वर्ग हैं, इसमें वर्ग बताने हैं। देखो वर्ग गिनने के लिए हम क्या करेंगे, इधर समझो, इसमें सबसे पहले गिनती लिख लो, 1 2 3। ठीक है, इधर लिखो 4, सॉरी इधर भी आ गई हमारी 1 आ गई, 2 3 4। तो देखो हम इसे कैसे काउंटिंग करेंगे, इसमें आकृति की कैसे काउंटिंग करेंगे, इधर 3 तक इधर 4 तक है। सबसे पहले 3 की गुणा 4 से कर लो, इसकी लास्ट वाली गुणा कर लिया। अब 2 की गुणा यह प्लस करो, 2 की गुणा 3 से करो, 2 गुणा 3, फिर प्लस करो, फिर 1 की गुणा 2 से करो, 1 गुणा 2। हमारी ये सीरीज चलेगी। सभी साथी बात समझ आई कैसे होगा, 3 की गुणा 4 से करो प्लस 2 की गुणा 3 से करो प्लस 1 की गुणा 2 से करो, मतलब लास्ट वाली गुणा लास्ट से करनी है, सेकंड लास्ट की सेकंड लास्ट से, इसकी गुणा इससे। ठीक है, 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 का ना 2, 12 6 जोड़ो कितने हो गए 12 6
और 2 कितना हो गया हमारे ऑप्शन सी करेक्ट। जाते साथियों को ऑप्शन सी आया। इसी तरह के देखो इसमें वर्ग पूछ रहा है, किसी में आयत पूछ लेगा, वर्ग और आयत पूछेगा इसमें ज़्यादातर, ठीक है। इसमें पूछ लेगा कितने वर्ग है कितना है, तो इसमें हमारे कितना आ गए 20 वर्ग आ गए, ठीक है। इसी तरह से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और कल हम इसी तरह से एक नए प्रैक्टिस लाएंगे और उसमें और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।